बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट बड़ा भाई और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल की। तो जब हम पोर्टल देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि आज माशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 500 पॉइंट्स की उन्होंने उसने गेन किया है। और जैसे कि हम पिछली काफ़ी वीडियोज़ में बताते आ रहे थे कि हमारा जो अपकमिंग टारगेट होगा वो 41,000 होगा और उसी प्रेडिक्शन के मुताबिक आज जो है वो टारगेट अचीव हो गया है और मार्केट ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 41,000 का एरिया जो है इसने आज टच कर लिया है। तो इसके बाद हम जो है रियल टाइम चार्ट के ऊपर चलते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि 39,700 के एरिया को इसने टच किया और यहाँ से हमेशा वो रिबाउंड लेता है और इसी तरह इसने रिबाउंड लेते हुए 41,000 के एरिया को टच किया। और इसके बाद हम एक दो जो है दिन की प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर जो है मार्केट क्लोज करती है 41,000 के ऊपर वाले एरिया को, इस लाइन के ऊपर अगर क्लोज करती है कैंडल, तो वो 42,000 के एरिया को टच कर सकती है, उसकी तरफ जो है वो हमारा टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर इस लाइन के नीचे जो है वो कैंडल क्लोज होती है, इस रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज होती है, तो ये वापस जो है ना मार्केट मोस्ट लाइकली करेक्शन लेके वापस इस एरिया को टारगेट करेगी। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करनी है 50% को प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कर लेनी चाहिए। और उसके बाद अगर मार्केट इससे ऊपर चलती है तो 42,000 के एरिया तक जो है उनको होल्ड करके वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर जो है वो मार्केट यहाँ पे एक आध कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो जाती है, तो आपका अगर प्रॉफिट में माल चल रहा है तो उसको आप बेच के जो है वो मार्केट से एस्केप ले सकते हैं और दोबारा यहाँ पे 39,700 के एरिया पे बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एंग्रो फर्टिलाइजर की, जिसकी हम काफ़ी अर्से से बात करते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये 84 रुपीज़ के एरिया पे यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। हमने तकरीबन जब ये इन दो कैंडल से ऊपर मार्केट चल रही थी तब हमने आपको बताया था और माशाल्लाह उसके जो है उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छी सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद ये मार्केट जो है वो 88 के एरिया का हमने टारगेट दिया था और 88 के टारगेट को बहुत अच्छी तरह इसने जो है ना वो ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया और 88 रुपीज़ के एरिया को वो टच करी है। इसका जो है इंक्रीज इसलिए भी आया क्योंकि इसने अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है। वो डिविडेंड के सेक्शन में हम जब चलेंगे तो हम उस बारे में बात करेंगे। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बताया था कि 85 के एरिया में आप बाइंग करें और 88 के एरिया तक आप सेलिंग करें, तो माशाल्लाह 3 रुपये का जो है अच्छा गेन हमारा ये जो है हमें नज़र आता है। इसके बाद हम बात करेंगे OGDC की। इसकी हमने आपको जैसे प्रेडिक्शन दी थी तो हमने आपको बताया था कि 80 जब हमने बात की थी तो तकरीबन 83 रुपीज़ के एरिया तक चल रहा था और हमने बताया था कि 88 रुपीज़ के एरिया तक जो है ना वो मार्केट टच कर सकती है। तो हम देखते हैं कि मार्केट जो है उसी डायरेक्शन में जा रही है और उम्मीद है कि आने वाली एक दो कैंडल जो हैं वो 88 के एरिया को टच कर लेंगी। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट में अच्छी बेहतर सेंटिमेंट्स रहते हैं तो 88 के एरिया क्रॉस करके अगर कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो वो अगली सपोर्ट की तरफ, अगली रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी। लेकिन अगर जो है वो कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो मार्केट करेक्शन लेके वापस 81-82 रुपीज़ के एरिया को टारगेट कर सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे EPCL की, एंग्रो पॉलीमर की। और हम देखते हैं कि मार्केट ने ये एक नया स्टॉक है जो हम आज ले रहे हैं और इसकी हम प्रेडिक्शन बता रहे हैं आपको। ये हम देखते हैं कि इसकी सपोर्ट एरिया जो है 44 रुपीज़ का एरिया रहा और ये जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 48 रुपीज़ के एरिया की रेजिस्टेंस है। और ये जो है इस टाइम 44 रुपीज़ के एरिया को टच करके मार्केट रिबाउंड लेके 48 के एरिया की तरफ जा रही है। आप में से जो लोग बाइंग करना चाहते हैं वो इस टाइम 44 या कोई करेक्शन अगर आती है 43 रुपीज़ के एरिया तक, वहाँ पर बाइंग करके तो ये जो है 48 रुपीज़ के एरिया तक होल्ड करके वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं और मोस्ट लाइकली आने वाले एक हफ्ते डेढ़ के अंदर ये 48 रुपीज़ का एरिया जो है वो टच कर लेगी और यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम आखिर में बात करेंगे एक्स डेट्स की। एक्स डेट्स डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बातचीत हम कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे डिविडेंड्स हमें अनाउंस अगले आने वाले एक दो हफ्ते के अंदर मिल रहे हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर 3.5 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। मीज़ान बैंक हमें 3 रुपये का डिविडेंड दे रहा है पर शेयर। इसके अलावा लॉट केमिकल हमें जो है 2 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है। उसके बाद हम अगर बात करें सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की तो वो हमें 5% डिविडेंड दे रहा है। 5% का मतलब ये है कि 0.5 रुपीज़ पर शेयर दे रहा है। एंग्रो पॉलीमर जो है हमें 1 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रहा है और सिस्टम्स इंटरनेशनल जो है हमें वो 5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एंग्रो फर्टिलाइजर, मीज़ान बैंक, लॉट केमिकल, एंग्रो पॉलीमर और सिस्टम इंटरनेशनल बहुत अच्छी कंपनीज हैं। इनको ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं और क्योंकि ये हमेशा सदाबहार कंपनीज रहती हैं, मार्केट इधर हो दाएं हो बाएं हो, ये मार्केट की हमेशा सेंटिमेंट्स को जो है वो कम इसका इम्पैक्ट लेती हैं और अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दें। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक है जिसका आप एनालिसिस चाहते हैं या उसके डिविडेंड्स के बारे में आप डिटेल्स शेयर चाहते हैं कि हम करें, तो उसका आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें और हम आप इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आपका होस्ट, आपका दोस्त बड़ा भाई।